सब्सक्राइब करें गिज़मो इंडिया यूट्यूब चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्वागत है आपका गिज़मो इंडिया में और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जहां हम आपकी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं। इससे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में एक गिव अवे चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं ये स्मार्टफोन। Realme 26 मार्च को अपने दो नए स्मार्टफोन्स Narzo सीरीज के अंदर लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है Realme Narzo 10 और Realme Narzo 10A। Realme Narzo 10 एक रीब्रांडेड वर्जन है Realme 6i का, जो दूसरे कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है। ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी जो 18 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा। ये स्मार्टफोन चलेगा MediaTek के Helio G80 प्रोसेसर में, जिसमें हमें देखने मिलेगा अप टू 4GB रैम और अप टू 128GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें हमें देखने मिलेगा क्वाड रेयर कैमरा सेटअप, जिसमें होगा 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और सेल्फी के लिए इसमें हमें देखने मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। और जो उसका दूसरा स्मार्टफोन है Realme Narzo 10A, उसमें हमें देखने मिलेगा 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी जो 10 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा। और ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा Helio G70 प्रोसेसर। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें हमें देखने मिलेगा 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप और एक सेल्फी कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का। एक नई लीक निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से, जहां हमें Xiaomi का MIUI 12 बहुत ही जल्द देखने मिलने वाला है। Xiaomi का MIUI 12 हमें अक्टूबर के आसपास देखने मिल सकता है और ये UI चलेगा Android 10 पर, और जब Android 11 लॉन्च होगा तो ये हमें Android 11 के साथ भी देखने मिलेगा। Change.org में एक नया पेटिशन फाइल हुआ है सैमसंग के अगेंस्ट। बहुत सारे यूजर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि सैमसंग को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में सैमसंग का प्रोसेसर और सैमसंग का कैमरा यूज करना बंद करना चाहिए, क्योंकि सैमसंग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है और जो क्वालिटी मिलती है सैमसंग के प्रोसेसर और सैमसंग के सेंसर के साथ वो बहुत ही बेकार होती है। सैमसंग बहुत सालों से दो स्मार्टफोन वेरिएंट्स बनाता है, एक एशिया और यूरोप के लिए और दूसरा वेरिएंट जो बनाता है वो बनाता है ग्लोबल वेरिएंट के लिए। सैमसंग के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स एशिया और यूरोप में अवेलेबल होते हैं उसमें हमें देखने मिलता है एक्सिनोस का प्रोसेसर, और जो बाकी कंट्रीज में लॉन्च होता है सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन उसमें हमें देखने मिलता है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर। जबकि दोनों ही स्मार्टफोन्स की प्राइस सेम होती है, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और जो सैमसंग का प्रोसेसर होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है एज कम्पेयर टू क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर। अगर आपको भी इस पिटीशन में पार्टिसिपेट करना है सैमसंग के खिलाफ तो आप change.org में लॉग इन कर सकते हैं और जाके वहां पे पिटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं, इंडिया में जो स्मार्टफोन सैमसंग के अवेलेबल है उसमें भी सैमसंग एक्सिनोस प्रोसेसर यूज करता है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं यूज करता है? आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही जल्द आपको एक नया अपडेट देने वाला है अपने 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स कंप्लीट होने के खुशी में। आपको नए अपडेट में एक नया यूआई देखने मिलेगा जो बहुत ही अलग होगा प्रेजेंट यूआई से। माइक्रोसॉफ्ट इस यूआई को कहता है फ्लुएंट यूआई। Vivo 26 मार्च को अपना नया स्मार्टफोन Vivo V19 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये स्मार्टफोन का लॉन्च जो है वो पोस्टपोन हो सकता है कोरोना वायरस के टेंशन की वजह से। ये स्मार्टफोन अब शायद से लॉन्च होगा 3 अप्रैल को, और ये स्मार्टफोन में कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको दूसरे स्मार्टफोन में ना मिले। ये स्मार्टफोन में दिया गया है 6.44 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, और ये स्मार्टफोन आएगा डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ, जिसमें होगा 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। और इस फोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर। बहुत ही अच्छे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन भी मार्केट में अवेलेबल है जो इससे कम प्राइस में हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं Vivo V19 का स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में हो सकता है 26,900 रुपीज। Huawei जो लास्ट ईयर का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर था, वो इस साल सेकंड पोजीशन से लुढ़क कर 4th पोजीशन में आ चुका है, और ये सब कुछ हुआ है यूएस बैन की वजह से। यूएस बैन की वजह से Huawei ने अपने 70% कम स्मार्टफोन सेल किया है, तो इसी कारण Huawei आ गया है 4th पोजीशन पे। तो इस साल का जो नया पोजीशन है वो है सैमसंग फर्स्ट पोजीशन में 18.2 मिलियन स्मार्टफोन के साथ, एप्पल है सेकंड पोजीशन में 10.2 मिलियन स्मार्टफोन्स के साथ, और Xiaomi आ गया है थर्ड पोजीशन में 6 मिलियन स्मार्टफोन्स के साथ, और Huawei पहुंच चुका है 4th रैंक में 5.5 मिलियन स्मार्टफोन के साथ। ये सारे रिकॉर्ड्स है जनवरी और फरवरी मंथ के सेल के, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो Huawei इस साल के एंड तक बहुत पीछे रह जाएगा इन सारे स्मार्टफोन्स ब्रांड के कंपैरिजन में। रेडमी ने अपने चाइनीज सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट अपडेट किया है, जिसमें रेडमी ने बताया है कुछ फीचर्स रेडमी K30 Pro स्मार्टफोन की, जिसमें रेडमी ने बताया है कि यह स्मार्टफोन आएगा 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ, और रेडमी K30 Pro में हमें देखने मिलेगा सुपर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। सुपर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का मतलब है रेडमी K30 Pro का ब्लूटूथ डिवाइस 400 मीटर तक का रेंज कवर कर पाएगा। अगर आप 400 मीटर के अंदर हो तो आप कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए, अपने हाथ को साबुन से बार बार धोइए और छींकते और खांसते समय मुंह में कपड़ा या रुमाल जरूर रखें, और पूरी दुनिया की मदद करें कोरोना से लड़ने में।